जी जी भैया, राधे राधे। श्री चरणों में गुरुजी को बारंबार प्रणाम। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि ये सर्प दोष क्या होता है और इसका हल क्या है? काल सर्प दोष होता है, कुंडली में एक दोष माना गया है। जी। फलाना ग्रह फलाने ग्रह को देख रहा हो तो ये दोष उत्पन्न हो जाता है, और इस दोष की निवृत्ति के लिए आप छोटा सा कार्य करा सकते हैं। जी। आप भगवान की आराधना, हम तो कहते हैं कि जो भगवान का कीर्तन करता हो, जो भगवान के आश्रित हो, उसे कोई दोष परेशान नहीं कर सकता। जी। आप नाम जप करो भगवान का, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। जी। खुश राधे राधे। जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न था हाँ। कि जो हमारे घर का जो मंदिर है उसका मुख किस दिशा में होना चाहिए, प्लस हम जब पूजा करते हैं मंदिर कहाँ हो? ईशान कोण में होना चाहिए। मंदिर कहाँ होना चाहिए? ईशान कोण में। पूरब और उत्तर के कोने को ईशान कोण कहते हैं। जी गुरु। और जब आप पूजा करने बैठें तो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो, तो भगवान का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। जी जी गुरुजी, एक प्रश्न ये था कि उसमें मंदिर जो है वो घर के मतलब बेडरूम में या हॉल में या किस जगह पे अब घर उचित आपका रहेगा? देख लो कितना बड़ा है। एक ही बेडरूम का घर है तो उस घर एक कमरे के ईशान कोण को निकालो। घर में और भी जगह है, तो जहां पवित्र मतलब जगह अलग से निकालो। ईशान कोण देख लो किसे कहते हैं? जी। किसे कहते हैं ईशान कोण? जी गुरुजी। बताओ। जी पता नहीं है अभी। अभी तो बताए, तब कहाँ नहीं, थे? आपने बताया, लेकिन अभी पता नहीं था। जब आपने बताया पूरब और दूसरा क्या है? जी बस यही प्रश्न था। राधे अरे सुन तो लो। हाँ। पूछ तो लिए, सुनो तो। जी। पूरब और उत्तर के कोने को ईशान कोण कहते हैं। आपके प्लॉट में देखिएगा कि आपके घर में पूरब और उत्तर का जो कोना है, उस कोने में भगवान होने, उस जगह पर भगवान होना चाहिए। जी 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 गुरु जी। राधे राधे। खुश रहो। अब छुट्टी कर लें आज की? नहीं, चलो लगाओ क्लास और। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, राधे राधे। कभी किसी की हेल्प करना गलत होता है क्या? आप लोग बताओ, किसी की हेल्प करना गलत होता है? ये मना कर रहे हैं। ये तो मना कर रहे हैं। हाँ। तो मेरे मामा जी तो किसी की हेल्प करने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए गए, तो वहाँ 8 लोग थे, उनमें से उनकी क्यों मृत्यु हुई? हाँ। किसी का कहना है कि उनकी वहीं तक लिखी थी। ऐसा क्या जरूरी है कि उनकी वहीं तक लिखी थी? इसलिए कहते हैं बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़ें आपनो जग में होए हंसाएं। किसी की हेल्प करना अच्छी बात है, पर सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। किसके अनुसार? सामर्थ्य के अनुसार। सामर्थ्य के अनुसार। किसी को कुछ लोग मार रहे हैं तो आप पुलिस को सूचना दीजिए। आप सामने 10 लोग हैं और आप अकेले हैं, आप कोशिश कीजिए बचाने की, बचाइए। किसी को बचाना धर्म है, और किसी के प्राणों की रक्षा में यदि आपके प्राण चले भी गए तो वो मरना सर्वश्रेष्ठ होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वो श्रेष्ठ वहाँ है। पर घर में आग लगी थी तो वही घर वालों को बचाने के लिए गए थे। हाँ, तो उनकी मृत्यु हो गई, बाकी किसी की नहीं हुई। अच्छा। तो सबका कहना है कि उनकी वहीं तक लिखी थी। वो हाँ। 2 बार घर आ गए, तो उसके बावजूद ये हो गए। समझना चाहिए कि वो आग उन घर वालों को मारने के लिए नहीं, बल्कि इनकी मृत्यु लेकर के आई थी वो आग। मतलब तो जैसा ये समझे लिखा, कि उनकी वहीं तक लिखी थी। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। सब लिखा था वही हुआ। राधे राधे गुरु। वैसे उनकी मृत्यु प्राण बचाने में गई है। जटायु की मृत्यु भी माता सीता के प्राणों को बचाने में गई। इसलिए आप लोग प्राणों को बचाया करो, लेकिन पहले अपनी सामर्थ्य देखा करो, क्या हम कर पाएंगे। कर पाए तो जरूर बचाओ, है ना? कल उनका जरूर श्राद्ध बचाओ। है, तो क्या करें ऐसा कि उनकी आत्मा को शांति मिले? कोई उनके नाम से जो भी आप चाहें करें। ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। बोलिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा आपसे एक प्रश्न था
कि मेरे बड़े ससुर करवा चौथ के दिन शांत हो गए थे, तो हम लोग करवा चौथ उपवास कर सकते हैं या नहीं कर हाँ सकते हैं? बिल्कुल करो, वो तो गए जो गए, तो जो आप क्यों छोड़ो? बड़ी दादी ये लोग हैं वो मना करते हैं, तो क्यों? हम क्या कर सकते हैं फिर? दादी को लाओ, हम समझाएंगे। लाओ, कहाँ दादी आपकी? दादी तो खंडवा में रहती है जो तो बड़ी। उनको बताना कि जो जाने वाला वो तो गया, दादी भी तो जाएगी, हाँ ठीक है। फिर अमर रहेगी क्या? उनसे बोलना जो गए गए, अच्छे अब जिसमें खुशी मिले वो अच्छे काम करते रहो, बुरे काम छोड़ो। चलो यहाँ ले आना बेटा, ये माए की मैया बहन को देना थोड़ा। मैया तो पैटाप बैठो मेरी माँ, ये मैया को दो। आपको बात करना है मैया? हाओ लाओ, ये मैया को जल्दी लाओ, दौड़ के आओ। हाँ ये बेटी को बात कराओ, फिर मैया को देना, इन मैया को। हाँ मैया आ रहा है। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि कहा जाता है कि जो हमारे गुरुजी होते हैं उनका नाम नहीं लिया जाता, लेकिन गुरुजी अगर ऐसी सिचुएशन आए जहाँ नाम बताना पड़े तो सामने गुरुजी हो तो नाम नहीं लिया जाता, पर कोई पूछे कि आपके गुरुजी का नाम क्या है तो गुरुजी का नाम बोलते हुए अपने कानों का स्पर्श करके नाम बता देना चाहिए। जी कानों का स्पर्श करते हुए, ऐसे कान पकड़ते हुए। और गुरुजी जिन्होंने अगर नादानी में नाम ले लिया है, कोई गुरुजी दिक्कत का, नहीं, कोई दोष नहीं है इसका। नहीं गुरुजी, अगर जैसे वो मंत्र भी भूल चुके हैं और गुरुजी भी जो उनके थे वो भी भूल चुके मंत्र हैं, भूल चुके हैं तो फिर से आप मंत्र ले सकते हैं। गुरुजी दूसरे गुरु नहीं बना सकते क्या? हाँ हाँ, यदि मंत्र भूल गए हैं आप तो फिर आपको फिर जहाँ मन भाए जो आपके ज्ञान को बढ़ाए वो आपके गुरु हो सकते हैं। जी गुरुजी, ये मैया को धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। मैया बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया कैसी हो? एक बात राधे राधे। एक बात पूछूं पूछो। कि अब उम्र हमारी 80 साल की हो गई हाँ और 10 साल की उम्र से जब गुरु नाम लिया था, हाँ तो गुरु नाम लिया था तो काशी जी का पंडित आया था। हाँ तो हम बच्चा था, हमको कोई ज्ञान नहीं थो, हाँ। तो हमारे माँ बाप ने कहे कि हमको भी ज्ञान दिवा दो। अच्छा। तो दिला दिया। अब हमने साल भर तो शौक से उसको याद करया हाँ। और बाद में गुरु जी हम भूल ही गया, शादी वादी हुई भूली भाली गया। जका चाहते अब 2 साल से भागवत ने सुनी रहा जरूर नहीं, जब से मुझे ज्ञान याद आया है तो वो मंत्र अब मुझे याद आ ही गया है। तो आपका शिकायत ऊपर होएगा कि नहीं? तो अब मंत्र याद आ गया? हाँ आपसे आ गया। आ गया? हाँ। तो अब उसी का जाप करो। वो पहले मैं गुरुजी कर देती थी, गुरुजी नहाती गढ़ उठती गढ़ गुरु महाराज करती थी, और अब नाम याद आ गया। अब मंत्र याद आ गया? हाँ। अब उस मंत्र का जाप करो। तो कई एक बात ये है कि मैं कभी मैं ऐसा लगता है मन में कि मैं 6 महीना में चली जाऊंगा। हाँ। और कोई दिन ऐसा लगा कि अभी 10 साल रहूंगा। हाँ तो आप कंफर्म करके बताओ कि कब जाना है आपको, 10 साल बाद या 10 दिन बाद? आप कंफर्म तो करके बताओ, आपका कब मन है जाने का? माइक पास में लो। ऐसा लगता है कि ऐसा लगा कभी कि अब मैं जीव घबरा, ऐसा लगा कि मर जाऊंगी, अब चले जाऊंगी। और फिर कभी ऐसे होशियारी आ जाए कि अभी तो 10 साल नहीं जाऊँ। हाँ ठीक और है। कोई अगर कभी 100 रुपया उधारा दिए लो नहीं तो भी लेना का मन नहीं होता, घर में कोई नुकसान हो जाए नहीं, कोई चीत नहीं लगता कोई बात पर मारो। ठीक है। और घर में अच्छा नहीं लगता, दिन में रात में नींद खूब आवे, नींद तो खूब आवे। सुनाई पड़ता है आपको? हाँ? सुनाई पड़े? हाँ कम, थोड़ा कम सुने। कम सुनो? हाँ। तो ये बताओ कि अभी 10 साल रहोगी आप? अभी 10 साल और रहोगी? अब ये नहीं पता कभी जीड़ हुई जाए करी जदी मैं कति खुश है गुरु जी, मैं कति खुशी हुई रही, इतनी मैं खुशी हुई रही कि मैं कल चली जाऊँ, पर अब का ही मालूम कब जाऊँ निकल। तो आप चिंता क्यों, आप तो भगवान को नाम जपो जब बुलाना हो। तो ले भगवान को नाम ले और तो चिंता कहीं करो, चिंता मत करो। दो तकलीफ कहीं की नहीं, सब बात की मजा है, तकलीफ नहीं है पर अच्छो सब नहीं मजा है? अच्छो नहीं, हाँ हाँ अच्छो नहीं लगता। अच्छो नहीं लगे? हाँ कि मैं वहाँ जाऊँ ऐसा लगा मुझे, पर अब का ही करूँ। तो यहीं रहो 7 दिन। नहीं रहना पर का ही यहाँ नहीं रहना।
बहू सेवा करती है बहू? हाँ हाँ। बेटा सेवा करें? बेटा तो गया 5 महीना हो गया, एक ही बेटा था, 60 साल की उम्र में, अभी 5 महीना हुआ, मैं अकेली छे। पोता पोती हैं? एक पोतो छे तो कि मारी ठाई नहीं बनती। पोते से बने ना। और देव हाँ अलग रहूँ पर देऊँ लेऊँ बात अच्छी करो को कभी 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 तो इतना हमारा खार लगाए, महाराज से खार लगाए। चलो आप भगवान को नाम जपो बस, वो तो ले फिर भगवान की जो मर्जी, वो 10 साल रखें तो 10 साल रहो, 10 दिन रखें तो 10 दिन रहो। हाँ। चलो पीछे वाली मैया को सप्लाई करो माइक। और हाँ देव, और कुछ कहना मैया को? हाँ वृंदावन जाइए, हाँ 84 कोस की यात्रा करिए, हाँ और अमरकंट जाइए, गंगा सागर जाइए, हाँ। ये नाम भूल गई। अच्छा भूल गई। हाँ। ना बताओ, भगवान जो पुण्य करो वो छिपा के रखना चाहिए। हाँ सब, पर हमारा सपना में समुद्र सागर आवर नदी में निकलू न पानी सुखाई जाए, और ये तो पानी में कूदी जाओ, नहीं तो फिर 2 कुआ आवाज नहीं तो इधर भी कुआ भरे, इधर ने बीच में दीवार दो ऐसे हाथ के चलो न गणे फेंक जाओ, और फिर खड़ी भी हो जाओ सपना में। हाँ आना पानी देखा को डर लगा, समुद्र सागर गहरो पानी देखा, देखी डरू धड़ धड़ चलो, और पानी खिसक जाओ तो गिरी भी जाओ। हाँ। हाँ तो आपके सपने का मतलब ये है हाँ। कि आप यदि भगवान का नाम जपोगी हाँ। तो समुद्र को, संसार सागर को पार कर जाओगी, बस यही और नहीं जपोगी तो डूब जाओगी। पानी का सपना खूब आवत का, खराब हो रहा तो नहीं। अच्छो पानी को हाँ। सपनो अच्छो हो। खूब तीरनू खूब डूबनू सब करनू, और सब डर भी लगता हूँ। हाँ तीरना भी लगी जाऊँ, इतनी शक्ति तीरन भी लगी जाऊँ। हाँ तो अच्छो तैर के पार हो जाओ। राधे 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 राधे, खुश रहो। पंडित जी नमस्कार। हाँ मैया नमस्कार, हम पंडित जी हैं। अच्छा हम कोटलिया खेड़ी रहते हैं जी। अच्छा हम बोलते हैं कि हमको सब बात का आनंद है। हम तो भगवान राम की पूजा करते हैं। हाँ भगवान की पूजा करते हैं। हाँ। और उनका पूजा पाठ हम करते हैं, सब भगवान हमको अच्छा रखता है। राम नाम की लूट है, और लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। वाह, सियावर रामचंद्र जी की जय। जय। उमापति महादेव की जय। जय। कुछ पूछना भी है? हाँ बोलो फिर। जो हमारी बहू माइक पास में लो। हाँ हाँ अब बोलो। हमारी बहू BSc फर्स्ट ईयर पढ़ी हुई है। हाँ। और 1 नंबर से वो उसका ये हो गया, और वो उसने फार्म भरे तो पास हो जाएगी। अच्छी मेहनत करेगी तो पास हो जाएगी। हो जाएगी, बस ये चाहिए। और हमारा अच्छा मकान और मंदिर 1 करोड़ का बन रहा है। हाँ। अच्छा बन जाएगा। वो चैत महीने भगवान जी तो बहू पढ़ी लिखी है, आपको तो नहीं पढ़ाती? नहीं फिर बढ़िया। अपन तो भगवान का नाम अच्छी लेते सेवा हैं, करती है, अच्छी करती है। फिर बढ़िया। भगवान के फिर मंदिर उनसे में- बोलना खूब मन लगा के पढ़ाई करें, अच्छे नंबर आएंगे और हाँ, पास बस हो ये जाएंगे। चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान के दया से तो आनंद है। प्रसन्न रहिए। राधे राधे। राधे राधे। लो ये बच्चे को माइक दो इनको। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। मेरा ये प्रश्न है कि राधा जी किनका रूप थी? लक्ष्मी जी का। हाँ राधे राधे। राधे राधे। ये बच्चे को दो, दूसरे ये बच्चे को। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। मेरा प्रश्न ये है कि जो ये ईसाई धर्म रहता है, जो वर्ल्ड का मतलब सबसे पॉपुलेशन धर्म वही है, हाँ तो मतलब ये स्कूल में आके, मतलब कुछ स्कूल में आसपास के छोटे मोटे गांव में आके धर्म परिवर्तन करवाते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं। अच्छा। कि जो जैसे कृष्ण जी की छोटी सी मूर्ति रहती है, उसको पानी में बोलते कि ये नीचे चले गई, पर जो वो उनका जो कृष्ण जी का जो क्रॉस रहता, हाँ यीशु। हाँ उनका जो क्रॉस रहता है वो तैर जाता है, तो बोलते कि तुम्हारा भगवान कहीं भी नहीं है। ऐसा आपके स्कूल में बताते हैं? स्कूल में नहीं, मतलब बहुत जगह आसपास के छोटे मोटे गांव में। देखो आपके क्षेत्र में ये छोटा सा बच्चा इन चीजों को देख रहा है, तो और कितने लोग देख रहे होंगे। इसका मतलब ये बच्चों को किस प्रकार से वो लोग बरगला करके, और ये बच्चों की बुद्धि को किस प्रकार से वो अपनी ओर
ले जाना चाह रहे हैं, तो आप जितने यहाँ समझदार लोग बैठे हैं, यदि आपके गांव, शहर, आसपास कोई क्रिश्चियन आके ऐसी बातें करें तो आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते उनके खिलाफ? कल को ये बच्चे, इन बच्चों को उन्होंने बरगला कर अपने में शामिल कर लिया तो यही बच्चे आपके दुश्मन बन के आपको मारना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनका यही एजेंडा है कि हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाना, फिर उन हिंदुओं को जो क्रिश्चियन बन गए उनको इन हिंदुओं से लड़ाना। गुरु तुम्हें तुमसे ही लड़ा देंगे, तुम्हारे अपनों से आपस में लड़के मर जाओगे। गुरुजी मेरा एक प्रश्न तो ये आप है, उनको समझाया करो कि बेटा, उनसे बोला करो जो आपको ऐसा बताएं कि हमारे भगवान पानी में डूब गए या तुम्हारे नहीं डूबे, उनसे बोलना कि भैया हमारे भगवान तो पानी के अंदर भी हैं और पानी के बाहर भी हैं, तुम्हारे ये जो ऊपर ऊपर तैर रहा है, हमारे तो नीचे भी हैं और ऊपर भी है। ऊपर भी। समझा दिया करो। मेरा ये प्रश्न और है कि जो जैसे कि ये बहुत से बड़े लोग बोलते हैं कि कैंची, लोहा, चप्पल उल्टा रखने से लड़ाइया होती है, शनिवार को बाल कटवाने से लड़ाइया होती है, ये सब सच है कि नहीं? कटोरे में खाना खाने से दहेज नहीं मिलेगा। तो आपको दहेज चाहिए? सर ये मतलब हमने पूछा, मतलब बड़े लोग ने हमको एडवाइस दी है ये। देखो, बड़े लोगों की एडवाइस ठीक है, किसी काल खंड में ऐसी, अब जैसे कैंची आपने खोल के रख दी तो दादाजी ने आपको डरा दिया, अरे ऐसे खोल के मत रखो। उनका कहना यह था कि खोल के रखें किसी को लग जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग मानोगे नहीं तो डरा दिया, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। चप्पल सीधी होना चाहिए, उल्टी चप्पल, एक सीधी एक उल्टी है तो अच्छी लगेगी क्या? इसलिए बता दिया कि भाई उल्टी चप्पल होगी तो कलह होता है, इसलिए सीधी रखो। तो ये सब बातें जो व्यवस्था बनाने के लिए बोली गई हैं, वो व्यवस्था के लिए हैं, उनका पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं, गुरुजी वो सिर्फ व्यवस्था के लिए। मेरा YouTube पे एक चैनल है, आप उसको प्लीज सब्सक्राइब करवा दीजिए। जरूर। वाह, साई सोनी शॉर्ट्स नाम है उसका। फिर ठीक है, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो, राधे राधे। चलो अब देखो 9:30 बज रहे हैं, आज के लिए इतना ही रखें। जो सवाल रह गए हैं कल फिर आपसे भेंट होगी। आज के लिए इतना ही, जो सवाल रह गए हैं कल। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।